होली का त्योहार आमतौर पर हंसी मजाक, रंग और भाईचारे के लिए जाना जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बिना पूछे रंग लगा भी देते हैं और बुरा ना मानो होली वाला ट्रेंड चलता है और यही इस त्योहार की खासियत भी मानी जाती है। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की एक घटना ने इस खुशी भरे माहौल को एक दर्दनाक कहानी में बदल दिया। रंग का एक गुब्बारा, कुछ मिनट की बहस और फिर देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि 26 साल के युवक की जान चली गई। यह घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की जे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के दिन हुई। पुलिस के अनुसार उस दिन इलाके के 2 परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। मृतक का नाम तरुण बटोलिया बताया गया है। तरुण के परिवार के मुताबिक दोपहर के समय उनके घर की छत पर 11 साल की एक बच्ची होली खेल रही थी। खेल में उसने रंग भरा एक पानी का गुब्बारा नीचे अपने रिश्तेदारों की ओर फेंका, लेकिन गुब्बारा सड़क पर गिरकर फूट गया और उसका रंगीन पानी पास से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि वो महिला मुस्लिम समुदाय से थी। आरोप है कि रंग पड़ने के बाद महिला ने इस बात का विरोध किया और कथित तौर पर अपशब्द कहने लगी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। परिजनों का कहना है कि उस समय दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई और कई लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। तरुण के परिवार का आरोप है कि दिन का विवाद भले ही शांत हो गया था, लेकिन रात में हालात फिर बिगड़ गए। परिजनों के मुताबिक रात करीब 11 बजे तरुण होली खेलकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, तभी 8 से 10 लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों, रॉड और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। तरुण के दादा मान सिंह, जो इस झड़प में घायल भी हुए, उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने तरुण को बेरहमी से पीटा। उन्होंने कहा कि जब तरुण सड़क पर गिर गया तो उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर भी मारा गया। परिवार का कहना है कि जब दिन में विवाद हुआ था, उस समय तरुण घर पर भी मौजूद नहीं था और उसे झगड़े की पूरी जानकारी तक नहीं थी। हमले में गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे जनकपुर के माता चंदन देवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 26 वर्षीय तरुण की मौत की खबर मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि तरुण एक सामाजिक राजनीतिक संगठन से भी जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उसके समर्थक और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल और बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तरुण की मौत के बाद उसके परिजन और स्थानीय लोग उत्तम नगर थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कई घंटों तक थाने का घेराव भी किया गया और लोगों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में भीड़ आरोपियों के घर के बाहर भी पहुंच गई और वहां भी तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान इलाके में कुछ जो वाहन खड़े थे, उनको नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। एक तो ये क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। इस देश में कोई भी लफड़ा होता है तो साले जो लोग दंगे करने पहुंचते सबसे पहले कार देख के जला देते हैं। क्यों क्यों एट दिस पॉइंट? मजाक में जोक नहीं मारना चाहता इस सिचुएशन पे, बहुत सीरियस सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि साले ये लोग ना खुद की कार जला देते हैं कि भाई इंश्योरेंस से पैसे लेके नई कार ले लेंगे। ऐसा लगता है मुझे। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि ये लोग खुद की कार जला देते होंगे कि भाई इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। अजीब लोग हैं यार, बाजू में कार खड़ी है, बीच में भी नहीं खड़ी और जला दी। यहाँ पे खड़ी है बाजू में, ये बाइकें चली खड़ी, उनको कुछ नहीं कर रहे, कार देखी जला दी। अच्छी नहीं लग रही थी ऑल्टो, लो जला दिया। तो पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। पुलिस की जांच और कार्रवाई के बारे में बता देते हैं। डीसीपी कुशल पाल सिंह के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि विवाद की शुरुआत रंग भरे गुब्बारे के कारण हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। सुनिए। और ये कल रात लगभग 11 बजे के आसपास हमें ये पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि मेरे जो पड़ोसी ने उसने मेरे ताया का जो सर है फाड़ दिया है। तो तुरंत तो मौके पे पुलिस पहुंची, तो थाने के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ था और जो आसपास के थाने से हमने वहाँ पे पहुंची, तो पहुंचने में पाया गया कि दो जो पक्ष हैं, दो आपस में पड़ोसी हैं, उनमें जो विभिन्न समुदाय से संपर्क थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। अगर वो पड़ोसी हैं तब ये चीज़ आई डोंट थिंक इट्स सरफेस लेवल स्टफ, अगर ये पड़ोसी है तो। क्योंकि मुझे पता नहीं व्हाट ही मीन्स बाय पड़ोसी। पड़ोसी एक सेम नेबरहुड के लोग हो सकते हैं जो सेम इलाके में रहते हैं। पड़ोसी ये भी हो सकता है कि आजू बाजू वाले पड़ोसी एक व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे को जानते हैं, आजू बाजू रहते हैं। पड़ोसी के बहुत मतलब हो सकते हैं। अगर ये आजू बाजू वाले पड़ोसी हैं, मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं, तो ये चीज़ इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। ठीक है, अगर ये सेम इलाके वाले पड़ोसी हैं लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, तो ये बहुत सैड बात है। तो ये बहुत सैड बात है और उनको डेफिनेटली पनिश करना चाहिए, जेल में जाना चाहिए जो लोगों को, जो भी इन्वॉल्व है इसमें, फॉर श्योर, फॉर एब्सोल्युटली श्योर। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो भी कॉलोनीज़ और जो भी हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, इट्स हाई टाइम कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस लगाने चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है दिल्ली में, क्योंकि मैंने दिल्ली में जितने भी हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ देखे हैं, दे आर यूजुअली अराउंड अ स्ट्रीट ओनली, तो कैमराज बहुत इजीली लगा सकते हैं। मुझे लगता है लगाने चाहिए, ज़रूरी है दिल्ली में कैमरा लगे उन्हें। ठीक है, दिल्ली तो एक इंडिया का कैपिटल है। दिल्ली मुंबई जैसे जगह पे, हैदराबाद, बैंगलोर, ऐसी डेवलप्ड सिटीज़ में कैमराज ज़रूरी हैं, हर जगह लगने चाहिए।
स्पेशली आपकी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में। बट या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, बट नो वन इज़ गोइंग टू टेक इट सीरियसली। आई मीन प्राइमा फेसी लुक्स लाइक इट, बट वी डोंट नो, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ। मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइम हो रहा है बिलीव करने में कि सिर्फ एक गुब्बारे के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ है। किसी ने किसी की जान ले ली जस्ट बिकॉज एक कलर वाला गुब्बारा फट गया। मुझे थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव लग रहा है ये। तो मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी मतलब जिसको आप फेस वाले में बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म का केस लग रहा है श्योर। हुआ है। तो जो झगड़े का कारण पता चला, उसमें पता चला कि एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर ये बैलून फेंक So apparently the plan is they will frame the underage kid to save other people and he will be out soon. ओह ये मैंने सोचा नहीं। ओह ये मैंने सोचा नहीं। दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्मार्ट। दैट्स काइंड ऑफ स्मार्ट। खेल गए भाई, खेल गए भाई। इफ दिस वर्क्स इट माइट वर्क। इट्स क्रेजी। फेंका गया था उसमें। तो दोनों ही पक्षों में अगर वो सेम फैमिली के लोग हैं तो हो सकता है बच्चे को बोले कि भाई तू अपना नाम लिखवा ले, या फिर उसका नाम लिखवा दिया, क्योंकि बच्चे को कुछ करेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे और बाकी लोग जेल से छूट जाएंगे, बोल देंगे किसने करा और वो जेल से छूट जाएंगे। दैट्स वेरी स्मार्ट। दोनों को ये चोटें आई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड थे। तो पीसीआर वैन ने और प्लस हमारी जो लोकल थाने एक पक्ष की तरफ से 3 लोग, दूसरी तरफ के पक्ष से 5 लोग। ये बात तो रिपोर्टिंग में नहीं बताई। जो उसने रिपोर्टें बताई हैं उसमें तो मुझे नहीं बताया इसने कि 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई है। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि एक इंसान को निहत्था पकड़ के पीटा है लोगों ने। ये क्या चल रहा है? थाना था, उन्होंने सभी को, जो इंजर्ड लोग थे, उनको थाने में पहुंचाया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका तरुण कुमार नाम था, जिसकी एज लगभग 25-26 साल है, उसकी आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें कुछ डिटेल्स तो हैं पक्का जो ये लोग बता नहीं रहे हैं। क्योंकि एफआईआर हम लोगों ने कल रात ही इसमें रजिस्टर कर ली थी, और क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हमने जो उपयुक्त हत्या का है तो उसका भी हमने धारा इसमें जोड़ दिया, क्योंकि ये भी पता चला कि जो दोनों पक्ष हैं, जो विभिन्न समुदाय से थे, 40 लगभग 50-55 साल से वहीं पे इकट्ठे रह रहे हैं, और मूल रूप से जो I don't like one thing about this whole thing whenever Muslim people or Muslim community is involved. I don't like the fact that वो उसको कहते हैं स्पेशल रिलीजन, या फिर उस तरह का रिलीजन, या फिर स्पेशल समुदाय, या उस समुदाय के लोग, या कुछ भी विभिन्न समुदाय। आई डोंट लाइक दैट शिट। आई थिंक वी शुड जस्ट कॉल इट मुस्लिम्स। हिंदू लोग हिंदू हरकतें करते हैं हिंदू बोलो, मुस्लिम लोग मुस्लिम हरकतें करते हैं मुस्लिम बोलो, जो भी, जस्ट कॉल इट। आई डोंट नो व्हाई वुड यू से विभिन्न समुदाय। आई थिंक I don't see any utility in it. I don't see any utility in it. I know what you're trying to do is कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, आप पीछे उसको आप छुपाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इससे शायद नफ़रत और बढ़ेगी। बट मुझे लगता है न्यूज़ में ना सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। न्यूज़ में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि हिंदू लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स को आगे आना चाहिए। जो जिस एरिया में ये हुआ है उस एरिया के जो मॉस्क के मौलवी है उनको आगे आना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि ये लोगों ने गलत काम करा है, हम इसकी निंदा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम लीडर्स को साथ में आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये बहुत ख़राब चीज़ हुई है। मॉब लिंचिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मुस्लिम लोगों को भी ये बोल देते हैं बीफ खा रहा है करके मार देते हैं लोग, लिंचिंग ही होती है, वो ख़राब चीज़ है। वैसे ये चीज़ काफ़ी ख़राब है। तो दोनों को सामने आके बोलना चाहिए कि भाई हम इसको सपोर्ट नहीं करते। इवन दो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम ऐसे सपोर्ट नहीं करते। जब मौलवी लोग और ये पंडित लोग ये आके ये सब बोलना चालू करेंगे तब जाके थोड़ा सा लोग सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। स्थान है, तो वहाँ पे भी एक दूसरे के जानते हैं, सारे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जांच के दौरान पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी मिल सके। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों यार ये देख के बहुत बुरा लगता है यार, जनरली बहुत बुरा लगता है ये देख के। कुछ सदस्य घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके बयान भी जांच का हिस्सा बनाए जाएंगे। घटना के बाद से Sex live with harmony, these fuckers are extreme about their religion. Not really. Mostly sex live with harmony, but not all the time. निहंग सिक्स ने बहुत लोगों को मारा है ऑन सस्पेशन की उन्होंने उनके ग्रंथ को डिसरिस्पेक्ट करा है या कुछ, डायरेक्टली तलवार निकाल के गला काट देते हैं। बहुत रिसेंटली इंडिया में हुआ था ये। मुस्लिम के साथ दिक्कत ये है कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो उनके यहाँ वो कांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे रिलीजन आपके शांत बैठे हैं। यू वुड बी वेरी शॉक टू नो कि जो रिलीजन्स पीस के लिए जाने जाते हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, उसमें भी बहुत वायलेंट चीज़ें हो रखी हैं, मैसेकर्स हो रखे हैं। ठीक है, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल गया, बट तुम कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने मैसेकर नहीं करे या अपने लोगों को नहीं मारा है या फिर लिंचिंग नहीं हुई है जिसमें, या कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो बट हाँ, मुस्लिम के साथ सीन है कि ज़्यादा होता है उनके साथ।
ये है बस, ये फैक्ट है। और इसमें उस रिलीजन की गलती है भी, मैं नहीं बोलूँगा नहीं है। आई एम नॉट हियर टू अपीज पीपल, बट आई एम टेलिंग यू कि ये दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू कि भाई कोई साहब बाकी सब हारमोनी से रहते हैं बस इन्हीं लोग को दिक्कत है, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ये सही स्टेटमेंट होगा। उत्तम नगर की जे कॉलोनी में कई घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तरुण के परिवार का कहना है कि उनका बेटा एक छोटी सी बात की वजह से हिंसा का शिकार हो गया। भाई इनको मार पड़ी है ब्रो, लुक एट हिज आई। उनका कहना है कि वे सिर्फ होली शिट ब्रो, लुक एट हिज आई, these guys are beaten up, what the fuck इतना चाहते हैं कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार bro, that's really sad। किया जाए और उन्हें कड़ी सजा मिले। तरुण के पिता मेमराज ने मीडिया से यार ये मारपीट भाई, तुमको याद हो जब डोपरमैन को भी पीटा गया था और ये सब पूरा ये लोग पीट रहे थे पकड़ पकड़ के, तो मैंने even though like he was my op, I'd still be my op, I did not celebrate it। क्योंकि ये भाई ये चीज़ कभी नहीं, आपको आपका दुश्मन पिटे कोई भी पिटे भाई, यू शुड नॉट सपोर्ट दिस शिट भाई। ये बहुत सीरियस बात है, हल्के में कोई हल्की बात नहीं है भाई कि लोग उठा के पीट रहे हैं किसी को भी। दिस इज़ वेरी वेरी फक्ड अप। ये होता है भाई, ये होता है, किसी की जान चली गई बताओ, हल्के में भाई। इंडिया में ना, मैं तुम्हें बताऊँ, इंडिया में क्योंकि 1.5 बिलियन लोग हैं ना भाई, तो एक इंसान को मरने का, मैं जनरली बता रहा हूँ, तुम भी डिसेंसिटाइज्ड हो चुके होगे अब तक, ठीक है। इंडिया में ना इतने लोग हैं ना, कचड़े जैसे लोग पड़े, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए लोग पता है क्या है कि कुछ नहीं है भाई। मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं तुम्हें जनरली बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि एक मौत से मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, क्योंकि इंडिया में इतने लोग पड़े हैं। लेकिन और इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे एक इंसान के साथ भी कुछ गलत होता है तो उनकी दुनिया रुक जाती है, उनका स्टेट रुक जाता है, फंक्शनिंग रुक जाती है, एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तुमने वो न्यूज़ देखी होगी, इंडियन लड़की पे कार चढ़ा दी थी, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में पुलिस ऑफिसर्स ने इंडियन लड़की पे कार चढ़ाती थी। आई थिंक कितने पैसे मिले उसको, 150 करोड़ 140 करोड़ मिले हैं शायद, मुझे याद नहीं है। इन कंपनसेशन 140 करोड़, 250 करोड़, 269 करोड़, मुझे नहीं पता कितने करोड़, बट 250 करोड़ से ज़्यादा कह रहे हो तुम। एक बच्ची पे उन्होंने कार चढ़ा दी, एक्सीडेंट हुआ था, द पुलिस ऑफिसर्स वर लाफिंग अबाउट इट, लेकिन हुआ एक्सीडेंट था। द पॉइंट इज कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स इट वॉज बैड, बट इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट अ मर्डर, बट दे पे 250 करोड़ फॉर दैट। 250 करोड़ रुपए दिए उन्होंने उस चीज़ के लिए, 250 करोड़। इंडिया में अगर तुम एक जवान हो जो मिलिट्री में है और तुम आतंकवादी हमले से मर जाते हो, तुम्हें 5 लाख नहीं मिलने वाले, तुम्हें 5 लाख नहीं दे रहा कोई भाई, वो नहीं दे रहा 5 लाख रुपए तुम्हें। उठा के देख लो तुम, जितने सिविलियंस मरते हैं कितने पैसे मिलते हैं उनको, जितने आर्मी वाले मरते हैं कितने पैसे मिलते हैं, उठा के देखो, पता चलेगा तुमको। ये ह्यूमन लाइफ, अब ये इसमें सिर्फ ऐसा नहीं, इकोनॉमिक्स भी एक उस पर आता है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू एज अ सोसाइटी वी डोंट वैल्यू लाइव्स इनफ। जैसे वो वाला केस हुआ अभी ये जो गुड़गांव में हुआ था, ये जो टेकी डूब गया था कार के ऊपर खड़े खड़े अपनी भीख मांगते हुए, अपनी बचाव की, ये डूब गया, कितने पैसे मिले इसको, मुझे नहीं लगता इसको पैसे मिले कोई भी। आई डोंट थिंक दे पेड हिम इनफ मनी। मिले भी होंगे तो कितने, 50 लाख 1 करोड़, मिले भी नहीं होंगे भाई, मुझे कोई गूगल करके बताना कितने पैसे मिले इसको, ठीक है। बट आई कैन गारंटी यू 250 करोड़ का 1% भी नहीं मिला होगा भाई, 1% भी नहीं मिला होगा 250 करोड़ का। Have you ever thought about leaving India? I have a lot of times thought about leaving India, but I won't leave India, bro। भाई इंडिया अगर सब तुम छोड़ दोगे तो इंडिया वो सही कौन करेगा, बेहतर कौन करेगा। बातचीत में कहा कि आरोपियों के साथ उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं वे इनके पड़ोस में ही रहते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका इन दोनों परिवारों के बीच पहले से भी कुछ रंजिश चली आ रही थी। परिवार के मुताबिक तरुण की मौत ने उनके घर की खुशियां छीन ली हैं और अब उनका पूरा परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस जांच पर है ताकि सच सामने आए और तरुण के परिवार को न्याय मिल सके। बाकी मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ प्रिंस देख रहे हैं।